हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। आज हम चौथे स्कंद पे पहुंच चुके हैं। कल तीसरे स्कंद का सार रूप में हमने देखा। आज का विषय है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। तो दक्ष, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, दक्ष प्रजापति हैं और लोकपालक हैं। तो कई सारे लोकपालक होते हैं, प्रजापति होते हैं, जो जिनका सृजन प्रजा को बढ़ाने के लिए और संसार में जितने भी लोग हैं, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, उन लोगों में जीवों को उत्पन्न करने के लिए यह कार्यभार उनको सौंपा गया है। तो दक्ष महाराज सारे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, प्रजापति हैं। एक विशेष घटना का वर्णन हुआ है भागवतम में। घटना कुछ इस प्रकार है कि दक्ष महाराज और अन्य लोकपालक सृष्टि के सृजन के समय में, ब्रह्मांड की सृष्टि के समय में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया इन लोकपालकों के द्वारा, जिसमें कई सारे ऋषि मुनि और देवतागण अपने अपने अनुयायियों के साथ इसमें एकत्र हुए। अभी तक हम देख रहे थे कि तीसरे स्कंद से जो चर्चा हो रही है वो विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच में हो रही है। तो यहां पे विदुर सवाल पूछ रहे हैं और मैत्रेय ऋषि जवाब दे रहे हैं। अब यहां पे विदुर का एक सवाल ये है, पिछला सवाल विदुर ने पूछा था स्वयंभुव मनु के वंशजों के ऊपर। अब विदुर यहां पे फिर से एक सवाल पूछते हैं कि स्वयंभुव मनु की जो 3 बेटियां थी, कल जो हमने नाम सुना, 3 बेटियों का नाम, 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। तो 3 बेटियां कौन कौन सी थी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जो तीसरी बेटी थी, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, जो 16वीं संतान थी, वो सती उनका नाम था। तो विदुर यहां प्रश्न पूछते हैं कि जो स्त्रियों में सबसे साध्वी स्त्री सती, जो कि राजाओं के राजा दक्ष की पुत्री और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शिव जी की पत्नी, ऐसी क्या घटना हुई कि ऐसी साध्वी स्त्री को अपना शरीर त्यागना पड़ा? जब भी पतिव्रता स्त्रियों का नाम आता है तो सबसे पहले उसमें सती का नाम आता है। तो ऐसी क्या घटना हुई कि इतनी साध्वी स्त्री, जो इतने महान वंशज से, इतनी महान व्यक्ति की पत्नी थी, उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा? और इतने शील पुरुष शिव ने ऐसा क्या किया कि दक्ष महाराज को उनको श्राप देना पड़ा? शिव का अर्थ है शुभ, शील, जो पूरे विश्व के लिए शुभ है, जो पूरे विश्व के लिए शुभ कार्य कर रहा है, पूरे विश्व के लिए अपना जीवन विश्व के कल्याण के लिए, भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि शिव जी को दक्ष ने श्राप दिया? तो जो वर्णन है, इसी 2 प्रश्नों का उत्तर मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, अभी जो हम चर्चा करेंगे, कि जो मन मुटाव, जो तनाव दक्ष और शिव जी के बीच में उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामवश सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा, वो क्या मन मुटाव था, उसका विस्तार से वर्णन मैत्रेय ऋषि यहां करते हैं। तो हम दूसरे स्कंद से प्रारंभ करेंगे, दूसरे अध्याय से। यहां पे सबसे पहले जो यज्ञ प्रारंभ हुआ ब्रह्मांड की सृष्टि के समय में, सारे
लोग मौजूद थे वहाँ पे, सारे लोकपालक, और दक्ष का आगमन होता है वहाँ पे। सूर्य के समान कांति बताई गई है दक्ष जब आगमन करते हैं, तो सारे देवी देवता जो भी सभा में मौजूद होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं दक्ष के सम्मान में। लेकिन शिव जी अपने आसन पे बैठे हुए रहते हैं, वो ध्यानमग्न रहते हैं अपने ध्यान में, और उनको पता नहीं चलता है कि दक्ष आ चुके हैं, या पता भी चला तो वो उन्होंने उठना आवश्यक नहीं समझा। तो इससे दक्ष को बहुत ठेस पहुंची, तो शिव जी के इस व्यवहार से। दक्ष पहले से ही शिव जी से द्वेष करता था। शिव जी के आचरण और शिव जी का जो रूप है उसे पसंद नहीं था। पूर्व असंतुष्टि पहले से थी दक्ष के अंदर, जो शिव जी का जो निर्धन और दरिद्र वेश जो शिव जी धारण करके रहते हैं, तो उसे दक्ष खुश नहीं था। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर उसने अपनी बेटी की शादी क्यों करवाई जब वो खुश नहीं था शिव जी से? तो उसमें वर्णन है कि ब्रह्मा के कहने पर दक्ष को बाध्य होना पड़ा अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। दक्ष नहीं चाहता था, और यहां पे वो ब्रह्मा को भी कोसता है, अपने पिता को भी, कि आपके कहने के कारण आज ये अनुचित विवाह हुआ। तो अब जो दक्ष का व्यवहार जो यहां पे हम देखेंगे, ये उसी पूर्व असंतुष्टि का अंतिम प्राकट्य था। असंतुष्टि बहुत पूर्व से काल से थी, शिव जी के आचरण से और शिव जी के वेश से असंतुष्टि थी। लेकिन अब जो शिव जी खड़े नहीं हुए उसके सम्मान में, तो इससे जो द्वेष दक्ष के हृदय में था वो और पूरा प्रज्वलित हो गया। तो दक्ष भड़क करके सारे सभा में शिव जी की बेइज्जती करना उसने प्रारंभ कर दिया। दक्ष ने श्राप दिया शिव जी को, कई सारे श्लोक हैं वो बेइज्जती करता है शिव जी के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो श्राप दिया उसने शिव जी को, उसने कहा कि ये अधम शिव को यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए, ये योग्य नहीं है यज्ञ का भाग लेने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये जो श्राप दक्ष ने दिया ये शिव जी के लिए वरदान बन गया। कैसे वरदान बन गया? शिव जी परम वैष्णव है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यह श्राप शिव जी के लिए वरदान बन गया, क्योंकि एक वैष्णव के लिए समान सकाम कर्मियों के साथ उठना बैठना और भोग करना यह बहुत कठिन कार्य है। इसका व्यवहारिक दृष्टांत हम गौर किशोर दास बाबा जी के जीवन से देखने को मिलता है। जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस पृथ्वी पे थे, अपने प्राकट्य लीला में हम पढ़ते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपने भजन के लिए शौचालय में बैठ जाते थे। क्यों भाई शौचालय में क्यों? भजन के लिए तो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आप आसन बिछाएं, शुद्ध स्थान में बैठे, और अलग अलग प्रक्रिया लिखी है। ये शौचालय में बैठ के जप करना तो कहीं नहीं लिखा है। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज शौचालय में बैठ के जप किया करते थे, इसलिए ताकि ये जो सकाम कर्मी लोग हैं, भोगी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो संत महात्मा से सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते थे उन लोगों से मिलना जुलना। इसलिए वो ऐसे जगह में बैठना चाहते थे जहां पे ये भोगी प्रवृत्ति के लोग आए ही ना, उसके दुर्गंध से, शौचालय के दुर्गंध से। तो जब शिव जी को यह श्राप मिला कि उनको देवताओं के साथ यज्ञ में आहुति नहीं दी जाएगी, तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब उनको देवताओं के साथ शामिल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सारे देवता क्या हैं? सकाम देवता हैं, अपने इंद्रिय भोग में लिप्त हैं देवतागण। तो इसलिए शिव जी उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे। इसके बाद
वर्णन है कि दक्ष ने ब्रह्मा को भी पिता मानने से अस्वीकार कर दिया। जब दक्ष कहता है कि यह विवाह अनुचित था, तो वो ब्रह्मा को जगत गुरु कह करके संबोधित करता है, पिता कह करके संबोधित नहीं करता है। यानी कि अब उसको इस चीज को स्वीकार करने में कि ब्रह्मा मेरे पिता है, जिसने ऐसा निर्णय लिया, तो उसको अब उसकी इच्छा नहीं है, वो दुखी हो चुका है। और वो ब्रह्मा को प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अल्प ज्ञानी और अविवेकपूर्ण मान रहा है ब्रह्मा को। इसके बाद दक्ष ने श्राप दिया शिव जी को, और वहां से वो सभा से उठ करके जाने लगा। सभा के लोकपालकों ने और ऋषि मुनियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन दक्ष अपने गर्व से इतना अहंकारी और अभिमानी हो चुका था कि उसने किसी की नहीं सुनी, और वहां से वो सभा से सबकी बेइज्जती करके वहां से चला गया। तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होता है, कि किस तरीके से दक्ष ने शिव जी के चरणों पर अपराध किया, और उसका परिणाम क्या हुआ, वो इस क्रोध में फंस गया, काम क्रोध लोभ में फंस गया। और उसे ये समझ में नहीं आया कि इस सभा में इतने महान ऋषि और मुनि हैं, इस सभा को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये एक बेइज्जती होगी इस सभा की। उसको समझ में नहीं आया वो चीज, और उसने ऐसे ही वहां से क्रोध के कारण वहां से उठ करके चला गया। जब ये श्राप दिया दक्ष ने, तो इसके एक रोष का वातावरण वहां पे फैल गया, और शिव जी के अनुयायी जो शिव जी के साथ थे, नंदीश्वर नंदी, तो क्योंकि वो शिव जी के भक्त हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक भक्त अपने ईश्वर के अपयश को नहीं सुन सकता है। तो नंदीश्वर ने भी वहां श्राप देना प्रारंभ कर दिया, और एक श्राप प्रतिश्राप का एक माहौल वहां पे बन गया। यही भौतिक जगत ऐसा ही है, गुणा गुणेशु वर्तनता। जब गुणों का प्रभाव होता है तो फिर उसमें हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, बस हम उस गुणों के प्रभाव में बहते चले जाते हैं। तो यहां तमोगुण का एक प्रभाव, रोष का प्रभाव वातावरण बन गया। तो नंदीश्वर ने श्राप देना प्रारंभ किया कि ये जो ब्राह्मण है, जो सकाम कर्मों में और सकाम यज्ञ विधियों में लिप्त रहते हैं, ये दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएंगे। पहला श्राप। फिर वो कहता है ये दक्ष जो कि स्त्री भोग में लिप्त रहता है, इसे बकरे का मुख प्राप्त होगा। फिर तीसरा श्राप वो देते हैं कि ये जो ब्राह्मण दक्ष जैसे जो सकाम कर्मकांडी विचारधारा के ब्राह्मण हैं, ये सदैव वेदों की पुष्पमय अलंकृत भाषा से ही आकृष्ट रहेंगे और कभी दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। पुष्पमय भाषा का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस तरीके से पुष्प की सुगंध और उसका शहद एक पुष्प को आकृष्ट बनाता है, लेकिन दोनों ही चीज, उसकी सुगंध और शहद दोनों ही क्षणिक है। भले ही वो फूल आकर्षित लग रहा है, लेकिन दोनों ही जो उसके गुण है वो सब क्षणिक है। उसी तरीके से वेदों की जो पुष्पमयी भाषा कहने का अर्थ है कि वेदों का वो व्याख्या जो कि लोगों को आकर्षित करता है, लोग उससे आकर्षित होते हैं फल आकांक्षी इंद्रिय भोग के कारण, लेकिन वो सब क्षणिक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर इसके प्रतिशाप में भृगु मुनि श्राप देना प्रारंभ करते हैं दक्ष के तरफ से, क्योंकि भृगु मुनि उस यज्ञ में ब्राह्मण की तरह आए थे और दक्ष के लिए और यज्ञ कर रहे थे। तो भृगु मुनि श्राप देते हैं कि शिव और उनके अनुयायी ये दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध इनका आचरण रहेगा और ये नास्तिक बन जाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये श्राप सही भी है,
क्योंकि वर्तमान समय में जो हम शिव जी के अनुयायियों को हम देखते हैं, जो बनावटी रूप से शिव जी की नकल करने का प्रयास करते हैं और जटाओं को रख करके या मरुस्थल में जा कर के इस तरीके से, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शिव जी ने तो विष का सागर पी लिया, लेकिन अब उनके अनुयायी तो वो नहीं कर सकते हैं, तो वो गांजा और मदिरा और इस चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, और इसके कारण वो क्या है, नास्तिकता में बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका उदाहरण प्रभुपाद जी दिखते हैं कि पद्म पुराण में इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि किस तरीके से शिव जी के अनुयायी कलयुग में नास्तिकता को अपना रहे हैं, नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए पद्म पुराण में वर्णन है कि किस तरह भगवान शिव जी को आदेश देते हैं कि तुम कलयुग में एक ब्राह्मण का वेश धारण करके मायावाद शास्त्र का प्रचार करो। और ये मायावाद क्या है? ये असत शास्त्र है, ये नास्तिकता का शास्त्र है, जिसमें भगवान को निर्गुण और निर्विकार बताया गया है, निराकार बताया गया है। तो आज जितने भी अनुयायी हैं शिव जी के, वो भगवान को निर्गुण निराकार मानते हैं, और इसके कारण क्या है, वो जैसे बुद्ध धर्म, जो बुद्ध भगवान थे, वो भी एक विशेष आदेश को पूरा करने के लिए, भगवान की एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आए थे, और उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया। वो भी नास्तिकता है, शून्यवाद। उसी तरीके से मायावाद भी नास्तिकता का एक कवर्ड रूप है, एक आच्छादित रूप है। उसके बाद शिव पुराण में भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव जी पार्वती को भी कहते हैं कि मैं कलयुग में ब्राह्मण का वेश धारण करके आऊंगा और लोगों को वेदों की वो व्याख्या दूंगा जो लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए रहेगा। वेदों को आच्छादित करने के लिए ये मैं व्याख्या दूंगा, वेदों के वास्तविक सत्य को आच्छादित करने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भृगु मुनि का शाप था शिव जी और उनके अनुयायियों के लिए, ये कलयुग में प्राकट्य रूप से हम देख रहे हैं। फिर भृगु मुनि कहते हैं कि शिव जी के अनुयायी तो पहले से ही नास्तिक हैं ही, क्योंकि जिस तरीके की उनकी पशुवत वृत्ति है, वो इस चीज का प्रमाण है कि वेदों की आधिकारिक अस्तित्व को जो स्वीकार नहीं करता है, वो उसी तरीके से पशुवत वृत्ति को अपना लेता है। तो जो शिव जी के अनुयायी हैं, काफी तामसी प्रवृत्ति को अपनाते हैं। तो इसी सिद्ध होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं और भृगु मुनि कहते हैं कि ये पशुवत वृत्ति ही प्रमाण है कि वेदों को नहीं मानने का क्या परिणाम होता है। उसके बाद ये शाप प्रतिशाप का माहौल जो बना, उसके शिव जी वहां उसको देख करके प्रसन्न नहीं थे और वो वहां से उठ करके चले गए। एक चीज यहां गौर करने की है कि शिव जी ने इस माहौल में अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा। भले ही माहौल इतना रोष का बन चुका था, लेकिन शिव जी ने अपने तरफ से कुछ भी व्याख्या नहीं दी, कुछ भी शाप नहीं दिया। ये वैष्णव का व्यवहार है, शीलता, सहिष्णुता। आगे हम और भी देखेंगे शिव जी के मनोभाव को कि क्या शिव जी ने कुछ गलत किया खड़े ना हो करके, या शिव जी का ये जो वेश है, ये जो वेश धारण करते हैं, क्या उसमें सही में कुछ गलत है, वो वेदों के विरुद्ध है। जो तीसरा अध्याय है, इसी के साथ दूसरा अध्याय खत्म होता है। तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है सती और शिव के बीच में संवाद। अब फिर से एक यज्ञ का वर्णन है। इस बार यज्ञ दक्ष के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, ब्रह्मा के कहने पर। इस यज्ञ, पहले तो दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ संपन्न किया, उसके बाद फिर यज्ञ बृहस्पति शव यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बृहस्पति शव यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया गया और इस यज्ञ में सारी देवी देवताओं को आहुति दी जाएगी, उनका मान सम्मान होगा, इसलिए सारे देवी देवता जा रहे थे। जब सती
ने देखा कि सारी देवी देवता जा रहे हैं अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में, तो सती की भी इच्छा हुई स्वाभाविक रूप से कि मैं भी अपने पिता के घर जाऊं। जब से ये मनमुटाव का वातावरण हुआ है तब से वो पिता के घर नहीं जा पा रही थी, तो वो जाना चाहती थी। फिर वो शिव जी के पास गई और उन्होंने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ आना चाहूंगी। बाकी जाने की इच्छा उनकी थी, तो इस तरीके से उन्होंने शिव जी को कहा। फिर उन्होंने कहा कि दक्ष, सबसे पहले यहां पर जो दक्ष का जो मनोभाव अभी जो बना हुआ था, इस यज्ञ को जब उसने संपन्न किया तो वो और भी पहले से और भी ज्यादा द्वेषी हो चुका था और घमंडी हो चुका था, क्योंकि इस बार उसे सारे प्रजापतियों का अध्यक्ष, मुखिया के रूप में चुना गया था। तो वो द्वेषी दक्ष जो पहले था अब उससे और मल्टीप्लाइड हो चुका था वो। तो अहंकार के वश फूल उठा था। अब जो पहले से ही द्वेष शिव के प्रति था, द्वेष और प्रतिशोध की भावना, वो और भी ज्यादा प्रज्वलित थी। इसमें सती उस यज्ञ में भाग लेना चाहती थी और शिव जी इसको जानते थे कि दक्ष के घर जाना अच्छा नहीं होगा, और शिव जी ने चेतावनी दी सती को। सती यहां पे अलग अलग अपने तरफ से जो स्त्री का स्वभाव है, यहां पे स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार स्त्रियां सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए काफी उत्सुक रहती हैं, और उसी का एक प्राकट्य हम सती के स्वभाव में भी देख रहे हैं। यहां पे जो शिव जी को आशंका थी कि फिर से जब सती जाएगी वहां पे तो उसको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि दक्ष एक बहुत ही द्वेषी व्यक्ति है। तो इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि क्या आवश्यकता है शिव जी को आहुति देने की यज्ञ में? जब यज्ञ विष्णु की संतुष्टि के लिए हो ही रहा है तो क्या आवश्यकता है उसमें शिव जी को आहुति देने की, या ब्रह्मा या देवी देवताओं को आहुति देने की? यज्ञ के उपभोक्ता कृष्ण है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव विष्णु, भले ही विष्णु सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा पूजनीय मेरे भक्त हैं। जब हम भगवान की साक्षात पूजा करते हैं, वो भगवान को ज्यादा प्रसन्न नहीं करता है जितना हम भगवान के भक्तों की पूजा करते हैं, तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहां महत्वपूर्ण था कि शिव जी जो परम वैष्णव है, भक्त तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें भी जो परम भक्त है शिव, तो उनको ठेस पहुंचाना या उनको उनके चरणों पर अनादर करना, भले ही यज्ञ विष्णु के संतुष्टि के लिए हो रहा है, लेकिन परम वैष्णव के चरणों पर अनादर करके वो यज्ञ, ऐसा सोचना कि वो यज्ञ संपन्न हो जाएगा, ये मूर्खता थी। शिव जी पार्वती को कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समाचरम, कि सारे आराधनाओं में विष्णु आराधना परम है। शिव जी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी आराधना वो है जब उनके भक्तों, उनकी तदीया, उनके भक्तों की पूजा की जाती है, वो उनसे भी बड़ी आराधना है। भगवान कहते हैं मद भक्ता पूजा अभ्यधिका, कि मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि क्या आवश्यकता थी और क्यों इतना जो मन मुटाव का वातावरण हुआ। ये कोई सिर्फ व्यवहारिक या एक दूसरे से सम्मान पाने के लिए ये मन मुटाव नहीं हुआ था, ये एक बहुत ही गंभीर विषय था
कि दक्ष ने जो अनादर शिव जी के चरणों पर किया। इसके बाद जो सती का शिव जी से अनुरोध सती कर रही थी कि मैं भी यज्ञ में जाना चाहती हूँ, भाग लेना चाहती हूँ, अपने बहनों से, अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, और अपने पिता के द्वारा दिए गए वस्त्रों और आभूषणों से सजकर मैं भी उसमें भाग लेना चाहती हूँ अपने पति के साथ, क्योंकि सारे देवी देवता जा रहे हैं, सारे देवियाँ, मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ आएंगी, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जाऊं। तो यहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, उसको हम थोड़ा देखेंगे, कि भौतिक जीवन का मूल आधार स्त्रियां हैं। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में लिखते हैं, यह कोई विलक्षणता नहीं है जो स्त्री का स्वभाव है, यह कोई विलक्षणता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का मूल आधार स्त्रियां हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि स्त्री शब्द का अर्थ है जो भौतिक सुख उपभोग के क्षेत्र को विस्तारित करती है। स्त्री शब्द का अर्थ है भौतिक जगत में स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण होता है। स्त्री पुरुष को आकृष्ट करती है और इसी प्रकार से सांसारिकता, जिसमें घर, संपत्ति, संतान, मित्रता बढ़ती जाती है और भौतिक आवश्यकताएं घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है और मनुष्य भौतिक भोग में फंस जाता है। वे भौतिक भोग से आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि उनकी पत्नी सती एक महान जननायक की पुत्री थी और ब्रह्मा के कहने पर शिव को दी गई थी। लेकिन शिव जी एक सामान्य इंसान से भिन्न है, क्योंकि वो परम वैष्णव है, वो कोई स्त्री पुरुष आकर्षण से ऊपर है। तो ये भले ही सती के द्वारा ये प्रार्थना की जा रही है, लेकिन शिव जी अपने विचार पे अडिग है कि वहां जाना अशुभ होगा। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि जो शिव जी के अनुयायी हैं, जो शिव जी की नकल करते हैं, वो पूर्ण रूप से भोग में लिप्त हैं, लेकिन शिव जी का जो व्यक्तित्व है पूर्ण रूप से निवृत्त है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब सती ने प्रार्थना की तो शिव जी ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो शिव जी के अनुयायी होते हैं, यह तो सती का सौभाग्य था कि पति ने उसके गहने गांजा खरीदने में नहीं फूंक दिए थे, क्योंकि जो गांजा पीने में शिव का अनुसरण करते हैं वे गृहस्थी को चौपट कर देते हैं। वे अपनी पत्नियों की सभी संपत्ति को बेचकर गांजा पीने, नशा करने तथा ऐसी ही दूसरी आदतों में खर्च कर देते हैं। तो ये शिव जी के अनुयायियों का वास्तविक स्थिति है, अभी प्रेजेंट स्थिति है। लेकिन शिव जी का जो आचरण है इससे बिल्कुल भी भिन्न है। फिर सती कहती है कि क्योंकि मैं स्त्री हूं, मुझे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान तो है नहीं, और आप तो त्रिगुणातीत हैं, तो मैं तो इस आत्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब से आकृष्ट हूं, तो मैं मेरी जन्मभूमि मुझे खींच रही है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्रियों के द्वारा इस तरीके के भोग के आकर्षण बार बार पुरुष के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन जो पुरुष स्त्री के हाथ का खिलौना नहीं बनता है वही आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सती ने यह सब अपने पति से अनेक बार सुना होगा, किंतु स्त्री होने के कारण उसे इन भौतिक वस्तुओं के प्रति स्नेह बना हुआ था। योषित का अर्थ है जिसका भोग किया जाए। स्त्री योषित कहलाती है। आध्यात्मिक उन्नति में योषित की संगति वर्जित है, क्योंकि योषित के हाथ का खिलौना बन जाने से सारी उन्नति रुक जाती है। जो लोग स्त्री के हाथों में खिलौना बने रहते हैं, योषित क्रीड़ा मृगेशु, वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति नहीं कर सकते। यहां शिव जी के उदाहरण से हम देख रहे हैं कि शिव जी बिल्कुल भी अपने पत्नी के भोग के योजनाओं से, इंद्रिय भोग की योजनाओं से बिल्कुल भी अनासक्त थे।
आगे अब शिव प्रतिक्रिया करते हैं कि भले ही सती ने इतने सारे रिक्वेस्ट प्रार्थनाएं की, लेकिन शिव जी बिल्कुल भी उदासीन होकर के अपने ध्यान में, अपने परम आराध्य भगवान कृष्ण के ध्यान में बिल्कुल भी निमग्न थे। उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। आगे वर्णन है कि शिव जी के सामने जब सती इस तरीके से प्रार्थनाएं कर रही थी तो शिव जी को वो स्मरण आया, वो जो मर्म भेदी शब्द दक्ष के द्वारा दिए गए थे वो स्मरण शिव जी को हुआ, और शिव जी इस चीज से बिल्कुल रुष्ट हो गए, व्याकुल हो उठे। तो ये प्रश्न उठता है कि शिव जी तो परम वैष्णव थे, तो फिर वो क्यों ऐसी एक भौतिक इंसल्ट या फिर एक अपमान के कारण वो क्यों इतने रुष्ट हो रहे हैं? वो तो इस भौतिक गुणों से ऊपर है। तो इसमें वर्णन है कि किस प्रकार आध्यात्मिक जगत के सुख और दुख और भौतिक जगत के सुख और दुख में क्या अंतर है। भौतिक जगत के सुख और दुख गुणों के प्रभाव के कारण होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के सुख और दुख गुणों का प्राकट्य नहीं है, वो तीन गुणों का प्राकट्य नहीं है। वो आध्यात्मिक जगत के सुख और दुख दोनों, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, उसका प्रतिफल आनंद ही होता है, क्योंकि वो गुणों के प्रभाव के कारण नहीं रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। शिव जी का रुष्ट होना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, प्रभा जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि शिव जी, क्योंकि उन्होंने तमोगुण का कार्यभार सौंपा गया है उन्हें, तो कभी कभी वो तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसा कभी कभी होता है, और उसी के कारण वो उनके अंदर ये क्रोध या फिर एक रुष्टता उत्पन्न हुई है दक्ष के प्रति। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है तमोगुण के प्रभाव के कारण, जो शिव जी के अंदर जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है, तो इस द्वंद्व का कारण क्या है? द्वंद्व का कारण भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो जीव की भोग की वृत्ति है उससे यह द्वंद्व उत्पन्न होता है। भौतिक जगत में जो मान सम्मान, सुख दुख, शीतो उष्ण, ये जो द्वंद्व है, इसका कारण है भोग की इच्छा। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व, कि ये भोग की वृत्ति है जीव में, वही उसके सुख और दुख का कारण बनती है। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण क्या है कि जब हर कुछ भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाए, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। समग्रम, सब कुछ कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाएगा जब हम सारे कर्मों को यज्ञ की संतुष्टि के लिए करें, उसमें खुद की भोग की वृत्ति को ना लाएं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, कि उसमें लेश मात्र भी अपने संतुष्टि की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी है भगवान की संतुष्टि के लिए है, तो फिर वहां कोई द्वंद्व की कोई कल्पना नहीं रह जाती है, द्वंद्व का कोई वहां पे जगह नहीं रह जाता है। उसके बाद सती क्योंकि बहुत व्याकुल थी अपने पिता के पास जाने के लिए, तो सती आखिर में उन्होंने मन बना लिया था कि मैं तो जाऊंगी अपने पिता के पास, और शिव जी के चेतावनी देने के बावजूद भी। तो यहां प्रश्न ये उठता है कि अगर सती अकेले चली जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है, शिव जी ना जाए तो संबंध तो दक्ष और शिव जी के बीच में खराब हुए हैं, और क्योंकि वो बेटी है तो वो अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। शिव जी ने कहा कि अपने किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जब खास करके जब वो संबंधी देहात्म बुद्धि के कारण द्वेष रखता है, तो ऐसे संबंधी के घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो सती ने उत्तर दिया कि लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूं, तो मैं तो बिना पूछे भी जा सकती हूं। तो शिव जी कहते हैं कि जा सकते हैं,
लेकिन अगर वो देहात्म बुद्धि के स्तर पे दोष न निकाले, लेकिन दक्ष क्या था? पूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि का मूर्तिमान रूप था, द्वेष का, वैष्णव अपराध का मूर्तिमान रूप दक्ष। तो अगर सती अकेले चली जाती है तो क्या होगा? शिव जी कहते हैं कि जो कपटी व्यक्ति है, द्वेषी व्यक्ति है, उसका आचरण बहुत ठुलमुल रहता है। कब वो क्या करेगा कहना मुश्किल है। जिस तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, बाघ अपने बच्चों के प्रति बहुत सदैव रहता है, लेकिन कभी कभी वो अपने बच्चों को भी खा जाता है। तो जो कपटी स्वभाव का है उसका कहना मुश्किल है। शिव जी कहते हैं, सती कहती है कि वो तो मेरे पिता है, उन्होंने मुझे ये शरीर दिया है। तो शिव जी कहते हैं जो जिसने शरीर दिया वो शरीर ले भी सकता है, क्योंकि कपटी व्यक्ति का कुछ कहना कठिन है। तो शिव जी वहां चेतावनी देते हैं। शिव जी कहते हैं कि सज्जनों के द्वारा कटु वचन और भी ज्यादा भेद करते हैं, तकलीफ देते हैं, और कभी कभी तकलीफ इतनी ज्यादा हो जाती है सज्जनों के कटु वचन कि व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा शिव जी ने स्पष्ट कह करके सती को चेतावनी दी कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी वो कटु वचन। लेकिन सती ने मन बना लिया था कि मुझे तो जाना है। तो उसके बाद अब सती के द्वारा जो प्रार्थनाएं प्रस्तुत की गई, तो उसके बाद वर्णन यहां पे हुआ है कि दक्ष और शिव जी के बीच जो शत्रुता का वास्तविक कारण यहां पे वर्णन किया गया है। शिव जी वर्णन करते हैं कि जो वास्तविक कारण शत्रुता का क्या था, कि बस शिव जी खड़े नहीं हुए इसलिए, या शिव जी निर्धन या दरिद्र वेश में रहते हैं इसलिए दक्ष दुखी था शिव जी से? नहीं। वास्तविक कारण क्या है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में अक्षम रहता है वो हमेशा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के ऐश्वर्य से हमेशा उसको ईर्ष्या रहती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर रहा है उससे हमेशा भोगी विलासी व्यक्तियों को ईर्ष्या रहती है। कई बार हम पुस्तक वितरण में जाते हैं तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं हमें देख करके, आपने ब्रह्मचर्य क्यों ले लिया, बहुत टेंशन में आ जाते हैं वो। तो क्यों? एक्चुअली में उनको ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्रति इतना दया है उनके हृदय में, एक अनजान इंसान आया उसके अचानक से उनके हृदय में इतनी दया आ गई, तो वो बात नहीं है, उनको ईर्ष्या है। क्यों? जिस उदाहरण में शिव जी कहते हैं कि जो ईर्ष्या असुरों को भगवान से होती है, आत्म साक्षात्कार के में अक्षम व्यक्ति को वही ईर्ष्या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से होती है। छोटी मोटी ईर्ष्या नहीं है। असुरों की जो भगवान से ईर्ष्या है वही ईर्ष्या इन लोगों की है। और पुस्तक वितरण में तो अनेकों बार हमें इसका अनुभव होता है। शुरू में मैं ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई व्यक्ति भगवान के पुस्तकों को वितरण करने वाले व्यक्ति से क्यों रुष्टता से व्यवहार करेगा। लेकिन जब मैं पुस्तक वितरण में जाता था तो कई बार ऐसे घटनाएं होती थी कि लोग दुत्कारते थे या फिर रुष्टता से व्यवहार करते हैं। तो मुझे अनुभव हुआ कि ये हृदय में जो भगवान के प्रति ईर्ष्या है उसी का ये प्राकटीकरण है। बल्कि कोई भी अगर लॉजिक से सोचे कि कोई निस्वार्थ भाव से भगवत गीता बांट रहा है, उससे आप रुष्टता से क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्या कारण है? लेकिन ये द्वेष इतना गहरा है, जन्मों जन्मों से उस द्वेष को सींच रहे हैं, भगवान से द्वेष को, और वही द्वेष प्रकट होता है। कोई कारण नहीं है कि कोरोना है और ये है और वो है, आप चले जाइए और ये कि मुझे, लेकिन वो द्वेष वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से दक्ष उस द्वेष को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस सभा से छोड़ करके चला गया, भले ही सारे लोगों ने उसको रोका। तो यहां पे वर्णन है कि जो परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है, क्योंकि शिव जी हमेशा निरंतर परमात्मा के ध्यान में रहते थे, तो वो परमात्मा को सदैव नमस्कार कर रहे हैं। उन्हें अलग से किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि नमस्कार जो दक्ष का की जो
सबसे जो आहत दक्ष हुआ जिस चीज़ से कि शिव जी खड़े नहीं हुए उसको नमस्कार करने के लिए। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि नमस्कार जब हम कर रहे हैं तो कर किसको रहे हैं? या इस देह को नमस्कार कर रहे हैं, इस मल मूत्र से भरे देह को? नहीं, हम इस देह को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम इस देह में जो विराजमान परमात्मा है हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। और शिव जी, यहां वर्णन है कि शिव जी निरंतर अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की निरंतर ध्यान में मग्न रहते हैं। तो वो ऑलरेडी नमस्कार कर रहे हैं भगवान को। लेकिन जो देहात्म बुद्धि में लिप्त है दक्ष, उसे क्या लग रहा है कि मैं इस सती के शरीर का पिता हूं, और क्योंकि मैं सती के शरीर का पिता हूं तो मेरा शरीर भी बहुत महान है, तो शिव जी को तो मेरे शरीर को नमस्कार करना ही चाहिए। तो ये देहात्म बुद्धि है। तो यहां पे वर्णन है कि शिव जी का मनोभाव और शिव जी की विशुद्ध चेतना को पहले समझना होगा। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि शिव जी का धर्म था अपने ससुर को इज्जत करना, ये शिव जी का धर्म है? हाँ, ये धर्म है, सामाजिक धर्म है ये, अपने ससुर के सम्मान में खड़ा होना। लेकिन ये शिव जी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि शिव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। क्या असमानता है शिव जी में, उसका वर्णन है यहां पे। शिव जी के मनोभाव को यहां बताया गया है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यद ईयते तत्र पुमान पावितः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो ही अधोक्षजो में नमसा विधीयते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूं। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव को अनुभव होता है। तो शिव जी किस चेतना में रहते हैं? वसुदेव शब्दितम, वसुदेव चेतना, उसको वसुदेव चेतना कहता है। वो वसुदेव चेतना क्या है? सत्वम विशुद्धम, सतोगुण में भी जो सबसे विशुद्ध स्तर है उस चेतना में शिव जी है। वो क्या स्तर है? वसुदेव स्तर है। वसुदेव कौन है? कृष्ण को जन्म देने वाले। अगर कृष्ण को हमको अपनी चेतना में प्रकट करना है तो हमको वसुदेव के स्तर पे आना पड़ेगा, तभी कृष्ण जन्म लेंगे। क्योंकि कृष्ण जन्म कहां से लेते हैं? वसुदेव से। तो जब तक हम वसुदेव चेतना में नहीं आएंगे तब तक कृष्ण हमारी चेतना में प्रकट नहीं होंगे। वो वसुदेव चेतना क्या है? कि हर प्रकार के सकाम कर्मों या मानसिक कल्पना से रहित, इसको वसुदेव चेतना बताई गई है। ज्ञान से पूर्ण, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, इस संसार के देहात्म बुद्धि से, देहात्म संबंधों से। ये वसुदेव चेतना है। तो क्या ये लक्ष्य है? नहीं, लक्ष्य ये नहीं है। इस चेतना में स्थित होकर के जब व्यक्ति और प्रयास करता है, अभ्यास करता है, क्या अभ्यास करता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब भक्ति के अंगों का अभ्यास करता है तो फिर जाकर के वो पूर्ण रूप से वासुदेव को ग्रहण कर पाता है। तो वसुदेव स्थिति कैवल्य स्थिति बताई गई है। ये मुक्ति की स्थिति है। आप मुक्त हो गए, ठीक है, मुक्त हो गए, इस संसार से आपका संबंध खत्म हो गया। लेकिन संसार से मुक्ति ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? भगवान में अपनी चेतना को पूर्ण रूप से स्थित करना, भगवत चेतना। द्रक्षस्य आत्मन्य अथोमयी, कि मैं भगवान में हूं, अपने अस्तित्व को भगवान के अस्तित्व में देखना। उस तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास करना होगा, श्रवण की। सिर्फ ये मानने से कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये सफिशिएंट नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। कि हे अर्जुन, तुम अभ्यास करो, अभ्यास योग करो। कौन सा योग करो? अभ्यास योग। कैसे करो? चेतसा नान्य गामिना, अपनी चेतना को बिना भटकाए हुए अभ्यास करो। किस पे केंद्रित करना है चेतना को? परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य पुरुष के ऊपर। याति पार्थ अनुचिंतयन्, उसकी चिंता करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। जब इस अभ्यास को हम बार बार करेंगे तो हम इस कैवल्य, इस वसुदेव स्थिति से उठ करके वासुदेव को ग्रहण करने के पूर्ण भक्ति के स्तर पे हम आ सकते हैं।
तो ये जो समाधि की स्थिति है, जो वसुदेव स्थिति जिसको बताई गई है, कि शिव जी खुद कह रहे हैं कि मैं इस वसुदेव स्थिति में हूं, मैं इस विशुद्ध सत्व स्थिति में हूं, जहां मैं पूर्ण रूप से वासुदेव की चिंता कर रहा हूं, खुद शिव जी कह रहे हैं। तो इसमें वर्णन है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब समाधि के इस स्तर में भक्त का कोई वश नहीं रह जाता है, क्योंकि ये पूरा अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में, नियंत्रण में भक्त आ जाता है, तब उसमें भक्त का कोई वश नहीं रह जाता है। वो सांसारिक क्रियाकलापों या संसार में क्या घट रहा है उससे उसका कुछ भी अनुभव नहीं रह जाता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अंतरंगा शक्ति के महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति में आश्रित, वो दैवी प्रकृति के अंदर में संरक्षण में आ जाता है। तो शिव जी जब सभा में मौजूद थे, वो पूर्ण रूप से अंतरंगा शक्ति भगवान की चिंतन में मग्न थे। उसमें कौन आया कौन गया और किसको नमस्कार करना है नहीं नमस्कार करना है वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि उस समय में बस एक ही कर्तव्य रहता है। जब भगवान आपको दर्शन देंगे तो क्या आपको दूसरे कर्तव्य के बारे में सोचेंगे? आपके सामने भगवान खड़े हैं और आप साक्षात भगवान को देख रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कौन आया कौन गया, कौन प्रजापति आया और कौन लोकपति आया? क्योंकि यहाँ तो साक्षात भगवान है, मेरा कर्तव्य तो इनके प्रति है। इसलिए शिव जी वहां खड़ा होना उन्होंने आवश्यक महसूस नहीं किया, और आवश्यक है भी नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि ये क्योंकि वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार जो निराकार निर्गुण ब्रह्म का प्रचार करते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है, वो कहते हैं कि ये वासुदेव तो निराकार है, क्योंकि वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर वासुदेव निराकार है, मान लेते हैं कि अगर वासुदेव निराकार है, तो यहां पे जो नमस्कार नमसा विधीयते शिव जी कह रहे हैं, तो क्या कोई निराकार वस्तु को कोई नमस्कार क्यों करेगा? किसी निराकार का कोई शरण क्यों लेगा? हम किसी निराकार का शरण नहीं लेते हैं, किसी निराकार को नमस्कार नहीं करते हैं। शरण या नमस्कार किसी पुरुष को किया जाता है, प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं। अब हम चौथे अध्याय में आते हैं। इसमें वर्णन है कि चौथे अध्याय का शीर्षक है सती का शरीर त्याग। अब सती यज्ञ में पहुंचती है और यज्ञ का माहौल देखती हैं, सारे सभा सदस्य मौजूद हैं और बलि के लिए बहुत सारे पशु हैं और यज्ञ की मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पति के लिए कोई आहुति नहीं दी जा रही है, शिव जी के लिए कोई आहुति नहीं दी जा रही है। अब यहां सती का वास्तविक उद्देश्य यज्ञ में आने का क्या था, अब यहां पता चलेगा। बाहरी रूप से वो ऐसा लग रहा था कि वो स्त्री स्वभाव के वशीभूत होकर के वो ऐसा कर रही है, लेकिन यहां पे पता चलता है कि नहीं, सती कोई सामान्य स्त्री स्वभाव के वशीभूत नहीं थी। यहां जब सती यज्ञ में आती है, तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पति के लिए तो कोई आहुति दी ही नहीं जा रही है, तो वो भूल गई कि मेरे बहन या माँ मेरे से आदान प्रदान करना चाहती है, उनका ध्यान रहा ही नहीं उनको, और वो पूर्ण रूप से आक्रोश से भर गई और दक्ष को एकदम प्रज्वलित नेत्रों से, जैसा लग रहा था कि वर्णन है कि वो अपने नेत्रों से दक्ष को जला देंगे, इस तरीके से वो दक्ष को देखने लगी। फिर वो वहां पे सती कहती है कि सती प्रतिक्रिया करती है कि शिव जैसे समदर्शी विश्वात्मा, क्योंकि शिव जी इस संसार के पालनहार हैं, इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव हैं, तो ऐसे समदर्शी और विश्व आत्मा से द्वेष करने का क्या कारण है, अपने पिता से पूछती है कि आप इतने द्वेषी क्यों हैं। फिर वो कहती है कि आप इतने बड़े द्वेषी हैं, बहुत द्वेषियों में भी बहुत अलग अलग स्तर हैं। तो वो कहती हैं कि आप जो महापुरुष होते हैं, वो जिसमें गुण नहीं भी है उसमें से भी वो गुण ले लेते हैं, उसके गुणों को ही देखते हैं जो महापुरुष होते हैं। आप ऐसे द्वेषी हैं कि जो जिसमें कोई अवगुण नहीं है उसमें भी आप अवगुण खोज रहे हैं। तो
वहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस तरीके से मधुमक्खी जब शहद लेने अलग अलग फूलों पे जाती है तो भले ही फूलों में कितने भी कांटे हैं या फूलों का कलर कैसा है, रंग कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उस फूल का जो सार है, शहद, उसको ग्रहण करती है और वहां से चली जाती है। तो महापुरुषों का लक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि क्या अवगुण है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या गुण है वो देखना चाहिए। तो सती इस प्रकार से अपने पिता को कटाक्ष करती है, उसके द्वेष स्वभाव को। उसके बाद सती कहती है कि जो शिव के प्रति, जो परम वैष्णव है, उनके प्रति जो आपने द्वेष किया है, इसका कारण आपकी देहात्म बुद्धि है, क्योंकि आप इस देह को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शिव जी, जो शिव का अर्थ है जो अमंगल से मंगल की ओर ले जाए, वो शिव है। शिव का अर्थ है मंगल। तो अमंगल क्या है? अमंगल ये मानना कि हम ये शरीर है, हम इस संसार के भाग हैं, ये अमंगल है। शिव जी का कर्तव्य क्या है? उन सारे जीवात्माओं को जो इस देहात्म बुद्धि में है, जो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, उनको उनकी शारीरिक बुद्धि से उठा करके उनको ये आत्मबोध कराना कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। और फिर वहां से उनको भगवत चेतना, जिस चेतना में भगवान शिव खुद हैं, वासुदेव चेतना, वासुदेव के प्रति समर्पण कराना, ये उनका कार्य है। तमोगुण से उठा करके विशुद्ध सतोगुण तक पहुंचाना। इसलिए शिव कहा गया है, क्योंकि सर्वमंगलकारी कार्य वो कर रहे हैं। जो सबसे तमोगुण में लोग हैं उसको वहां से उठा करके विशुद्ध गुण तक लेके जाते हैं, इसलिए शिव सर्वमंगलकारी। इस तरीके से सती अपने पति, क्योंकि सती स्त्रियों में और पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि सती साध्वी स्त्री थी और शिव की पत्नी थी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अतः यह उनका कर्तव्य था कि वे शिव के उच्च पद को न केवल भावनाओं से वरन तथ्यों के आधार पर स्थापित करें। तो अब यहां सती का वास्तविक उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि सती सिर्फ अपने माँ और बहनों से मिलने के लिए नहीं उत्तेजित थी, वो चाहती थी कि वो देखना चाहती थी कि क्या उनके पति का जो सम्मान, उनके मायके में जो सम्मान वो के अधिकारी हैं, वो सम्मान उनके मायके में उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस चीज को आश्वस्त करने के लिए सती वहां जाना चाहती थी। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, उनके पति को अपमान किया जा रहा है, तो वो भूल गए कि कौन माँ और कौन बहन खड़ी है सामने में। उनको उसकी कोई चिंता नहीं थी। तब उनको सिर्फ चिंता थी कि मेरे पति का अपमान क्यों हो रहा है यहां पे। तो प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि स्त्रियां, जो ज्यादातर जो पारिवारिक जीवन में तनाव होता है वो स्त्रियों की दुर्बलता के कारण होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो तलाक की स्थिति बन जाती है पारिवारिक जीवन में, तो इसमें स्त्री की दुर्बलता होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि स्त्रियां अक्सर अपने मायके और अपने परिवारजनों से बहुत आकृष्ट होती हैं, और इस आकर्षण के कारण वो जो पूर्ण समर्पण पति के ऊपर या पति की आज्ञाओं के ऊपर करना चाहिए वो नहीं करती। तो यही स्थिति आगे बढ़ करके स्त्रियों की ये जो दुर्बलता है, यही स्थिति आगे बढ़ करके तलाक और ये सब स्थिति में बन जाती है। तो यहाँ पे फिर वर्णन है कि किस प्रकार से सती आगे अपने तथ्यों के आधार पर अपने पति के हक को स्थापित करना चाह रही है। फिर सती कहती है कि अगर शिव अशुभ है, कि वो नरमुंडों की माला पहनते हैं और राख लगाते हैं शरीर पे, या स्नान नहीं करते हैं, या जटाएं रखते हैं, इस तरीके से अगर वो अशुभ है, तो ब्रह्मा क्यों उनके चरणों की धूल अपने सिर पे रखते हैं, आपके पिता? ये तर्क वो देती है वहां पे। तो वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण में और शिव में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस यही है दूध और दही का। दूध और दही में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दूध दही दूध से उत्पन्न हुआ है,
लेकिन एक विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए एक विशेष योजना से उसका निर्माण किया गया है, दही का। लेकिन स्रोत दूध ही है, दूध ही का एक प्राकट्य है, रूप है, विकृत रूप है। तो शिव जी भगवान की शक्ति का ही एक विकृत रूप है, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए सृजन किया गया है। फिर वो कहती है कि आपने जो वैष्णव अपराध किया है शिव जी के चरणों पे, परम वैष्णव के चरणों पे, उसका क्या परिणाम होगा। अब सती वहां बता रही है इसका परिणाम क्या होगा। सती कहती है कि यही चरण धूलि, वैष्णव की चरण धूलि इन भौतिकवादी व्यक्तियों के जो देहात्म बुद्धि में लिप्त हैं, ये उनके विनाश का कारण बनती है। और ये अच्छा ही होता है, क्योंकि इन लोगों का तो विनाश ऐसे भी होना ही है, तो ये चरण धूलि उनके विनाश में सहायक होती है, ये वैष्णव की चरण धूलि। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि वैष्णव की चरण धूलि से एक पापी भी मुक्त हो जाता है, पापी मुक्त हो जाता है, लेकिन जो ईर्ष्यालु है, जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, वो वैष्णव की चरण धूलि ही उसका विनाश करती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किस प्रकार धूप से कई पत्तियां सूख जाती हैं और कई पत्तियां लहलहा उठती हैं, कौन सी पत्ती सूख जाएगी और कौन सी पत्ती लहलहाए उठेगी, ये उस पत्ती पे, लता पे डिपेंड करे, आश्रित रहेगा। तो वही धूप कुछ पत्तियों के लिए लहलहाने का कारण है और वही धूप कुछ पत्तियों के सूखने का कारण है। उसी तरीके से वैष्णवों की चरण धूलि कृपा प्रदान करती है, लेकिन हमारा क्या मनोभाव है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से हम पर कृपा होगी, हमारा विनाश करके या फिर हमें मुक्ति प्रदान करके। दोनों ही हमारे लिए कृपा है, चाहे सजा मिले या दया मिले, दोनों ही कृपा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सिर धूप, जब बहुत कड़ी धूप है तो सिर धूप को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वही धूप जब चरणों पे पड़ती है, गर्म जमीन के ऊपर जब चरण रहते हैं तो वो चरण उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, सिर बर्दाश्त कर लेता है। उसी प्रकार से वैष्णव भले ही भूल जाए कि किसने अपराध किया है, वो उसको उतना मायने ना दे, लेकिन भगवान वैष्णव के चरणों के ऊपर जो अपराध जिस व्यक्ति ने किया है उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। सती यहां पे कहती है तो वैष्णव के चरणों पे किया गया अपराध सबसे निकृष्ट अपराध हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे सती कहती है कि ग्रहणकर्ता की उन्नति और अवनति दोनों ही ग्रहणकर्ता के स्वभाव और मनोभाव पे डिपेंड करेगी, वो किस मनोभाव से वैष्णव से आदान प्रदान कर रहा है। उसके बाद एक प्रश्न यहां पे आता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव जो वैदिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कई बार लोग पूछते हैं कि शिव इतने महान पुरुष हैं, इतने शील स्वभाव के व्यक्ति हैं, पूरे संसार के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो खुद वैदिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते। तो इसमें वर्णन है कि जो त्रिगुणातीत व्यक्ति हैं, भगवत गीता में वर्णन आता है कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं, जो अपने कर्मों के द्वारा बद्ध हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि अब निर्दिष्ट कर्मों को करना। उसके लिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ये अघायुर इंद्र आरामो मोघम पार्थ स जीवति, कि जो इस यज्ञ के चक्र को पालन नहीं करता है, अपने इंद्रिय आराम के कारण, इंद्रियों को आराम पहुंचाने के कारण, मोघम पार्थ स जीवति, उसका जीवन विफल है। उसके तुरंत अगले श्लोक में भगवान कहते हैं लेकिन कुछ लोगों पर यह लागू नहीं होता है। वो कौन से लोग हैं? यस्तो आत्मरतिर एव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्य एव संतुष्टस तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई कार्य आवश्यक नहीं है,
कर्म करना आवश्यक है, कर्म के चक्रों को, यज्ञ के चक्रों को पालन करना आवश्यक है, लेकिन आत्म तृप्त के लिए, आत्मरति के लिए, आत्मसंतुष्ट के लिए आवश्यक नहीं। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतनेह कश्चन न कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, कि जिसके लिए इस संसार में कुछ पाने के लिए है ही नहीं, उसके लिए क्या कर्तव्य है? कर्तव्य उसके लिए है जिसको इस संसार का भोग करना है। जिसको इस संसार की भोग की कोई इच्छा ही नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। क्या अर्थ के लिए वो प्रयास करे? उसको कुछ चाहिए ही नहीं, इस संसार से उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो किस अर्थ के लिए प्रयास करे? वो आत्मतृप्त है, वो आत्माराम है, आत्मन्येव संतुष्ट, वो आत्मा में संतुष्ट है। तो शिव जी उस स्तर के व्यक्ति हैं, आत्मरति हैं, आत्मतृप्त हैं। लेकिन जो वेद वर्त में भी है, वेदवाद रता पार्थ है, जो वेद के अनुयायी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े वेदवादी मानते हैं और उनको बहुत गर्व है कि वेदों के नियमों को बहुत दृढ़ता से पालन कर रहे हैं और इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, तो ऐसे लोगों के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये कौवे के समान है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कूड़े कचड़े में बैठना पसंद करते हैं, और जो हंस जैसे लोग हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं, ये कौवे जैसे लोग। तो शिव जी क्या है? वो हंस है, वो स्वच्छ निर्मल पानी में विराजमान है, वो विशुद्ध चेतना में है। उसके बाद फिर एक प्रश्न यहां पे वर्णन है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर महान पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पे एक सवाल ये उठा कि सती ने कहा कि महान पुरुषों की में कोई अवगुण नहीं देखने चाहिए। जो महापुरुष होते हैं वो किसी में अवगुण नहीं देखते हैं, और महापुरुषों में अवगुण तो देखना ही नहीं चाहिए, तो वो तो और मूर्खता है। तो सती क्यों अपने पिता दक्ष को दोषारोपण कर रही है? दक्ष इतने महान प्रजापति हैं, कुछ गलती किया, आप उनके गुण को देखिए, आप अवगुण क्यों देख रहे हैं? ये भी एक प्रश्न है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सती यहां दोषारोपण नहीं कर रही थी, सती बस अपने पति की सफाई दे रही थी। सती का उद्देश्य दोषारोपण का नहीं था। वो शिव की महानता बता रही है, वो वैष्णव की महानता बता रही है। अगर कोई वैष्णव की महानता अस्वीकार करता है तो भी बताती है कि 3 कार्य उसको करनी चाहिए। अगर हमारे सामने किसी वैष्णव की निंदा की जा रही है तो उसमें 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि तो या तो आप उसके जबान को काट दीजिए, लेकिन सती क्योंकि स्त्री थी तो वो उसके जबान को काट नहीं सकती थी, और पिता भी थे वो। तो दूसरा है कि आप वहां से भाग जाइए, कान बंद करके वहां से भाग जाइए, तो वो भी सती नहीं कर सकती थी। उसके बाद तीसरा है कि आप आत्महत्या कर लीजिए। तो ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण स्वभाव का है और उसके सामने वैष्णव निंदा हो रही है तो उसको भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता है, और आत्महत्या करना ब्रह्म हत्या हो जाएगी तो वो और बड़ा अपराध हो जाएगा। तो ब्राह्मण को आत्महत्या नहीं करनी है, ना तो भागना है, ना तो लड़ना है, उसको वहां से भाग जाना चाहिए। क्षत्रिय को उसकी जीभ काट देनी चाहिए, जिसने भी वैष्णव निंदा की है, जो क्षत्रिय स्वभाव का है। और शूद्र और वैश्य के लिए आत्महत्या कर लेनी चाहिए उसको, क्योंकि वो ना तो लड़ सकता है, ना तो उसका भागना भी अनुचित है, उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो सती क्योंकि स्त्री थी और इसलिए वो अपने आप को शूद्र और वैष्णव, प्रभुपाद जी शूद्र और वैश्य के समान समझ रही थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए उसने ये विचार किया कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो निंदा, उद्देश्य निंदा का नहीं था, उद्देश्य अपने पति का जो अधिकार है, जो सम्मान वो के अधिकारी है, उसको उनको दिलाना। फिर अब जो वृत्तांत यहां हमने देखा, इससे एक बहुत गंभीर उदाहरण प्रस्तुत होता है कि किस प्रकार सती शरीर त्याग करती हैं, फिर वो
दक्ष को कहती हैं कि मैं ये शरीर क्योंकि ये शरीर आपसे संबंधित है तो मैं इस शरीर को और कुछ और इसको नहीं ग्रहण कर सकती, और क्योंकि मेरे पति कभी कभी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, दाक्षायणी दक्ष की पुत्री, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर शिव जी अगर मुझे कभी दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और इस कलमश से भरे शरीर को मैं त्याग देना चाहती हूँ। तो फिर वो योग आसन में बैठ करके अपने शरीर को अग्निमय वायु के ऊपर अपना मन केंद्रित करके और अपने पति के चरणों पर अपने मन को केंद्रित करके सारे पापों से विशुद्ध होकर के अपने शरीर को त्याग देती हैं। यहाँ पे एक चीज देखने की ये है कि किस प्रकार से सती अपने देहात्म बुद्धि से आवृत जो शरीर था, जो जिसमें दक्ष का अंश था, एक कलमश का अंश था, क्योंकि वो दक्ष से संबंधित था, एक दूषित संगति से संबंधित था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको त्याग देना ही अच्छा है। सती के उस उदाहरण से कुछ चीजें हमें सीखने मिलती हैं। यहाँ पे पहली चीज ये सीखते हैं कि जीवन में जो संगति हमें करनी है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। दूषित व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। सती ने तो अपना शरीर भी त्याग दिया, लेकिन हम अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम हम बाहरी रूप से कम दूषित व्यक्तियों का संग न लें, क्योंकि ये दूषित व्यक्ति हैं जो कि वैष्णवों से द्वेष करते हैं, इनसे बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो द्वेष कहीं अगर आप उससे प्रभावित हो गए तो इससे हमारा भक्तिमय जीवन पूर्ण रूप से चौपट हो जाएगा। इसलिए इस द्वेषी व्यक्तियों से, जो भगवत विचार या भगवान से या भगवान के भक्तों से द्वेष रखते हैं, भक्ति में यह बहुत आवश्यक है उन लोगों से दूर रहना। यह सती अपने उदाहरण से बताती है। उसके बाद यह पता चलता है कि कोई कितना भी ऐश्वर्य से युक्त क्यों ना हो। अब सती राजाओं के राजा दक्ष की पुत्री थी और शिव की पत्नी थी, देवताओं के देवादिदेव महादेव शिव की पत्नी थी। कोई ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सती ने शरीर त्याग दिया। तो इससे यह पता चलता है कि भौतिक ऐश्वर्य बहुत क्षणिक है और आत्मा की संतुष्टि के लिए भौतिक ऐश्वर्य बिल्कुल भी निरर्थक है। कभी भी कोई इंसान इस भौतिक ऐश्वर्य से कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था और भौतिक संसार को इस तरीके से इसकी रचना की गई है कि चाहे या न चाहे जो भी संबंध हम स्थापित करते हैं उसमें थोड़ा सा भी तनाव कहीं से अगर आ गया तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है और फिर वो संबंध को खत्म कर देता है। थोड़ी सी, अब दक्ष का कोई अपनी बेटी के साथ कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन जो विषयी व्यक्ति है, जिसने भौतिक संसार को ही और भौतिक जीवन को ही एकमात्र ऑल इन ऑल मान लिया है कि सर यही सब कुछ है, एक विषयी व्यक्ति के लिए अपना गर्व और अपना सम्मान ही इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर कि उसके सामने वो इतना निर्दयी हो गया, दक्ष इतना निर्दयी हो गया कि उसकी बेटी ने उसके सामने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो वहां से हिला नहीं, अपने गर्व से वशीभूत होकर के। ये विषयी व्यक्ति का लक्षण है जो भोग से आवृत है। यह वर्णन है कि सती योग की अग्नि में अपने आप को प्रज्वलित कर लेती है। तो हम भी जो इस अवस्था में हैं, तो हम भी एक देहात्म बुद्धि के आवरण से युक्त हैं। इस देहात्म बुद्धि को भी हमें जलाकर खत्म करना होगा। इसके लिए क्या करें? अपने शरीर को जला ले? नहीं। इसके लिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि इस देहात्म बुद्धि को कैसे खत्म किया जाए। तो भगवान कहते हैं, यथा धामसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते, तथा कि ज्ञान अग्नि से आप इसको भस्मसात कर सकते हैं। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो ज्ञानी पुरुष जिसने तत्व को देखा है, वो गुरु आपको ज्ञान देगा। फिर आपको इस देहात्म बुद्धि का मोह उत्पन्न नहीं होगा। यज गत्वा, जब आप उस ज्ञान को हासिल कर लेंगे, यज गत्वा न पुनर्मोह, फिर आप इस देहात्म बुद्धि के मोह में नहीं आएंगे।
क्योंकि वो मोह जलकर राख हो जाएगा। जिस तरीके से लकड़ी को आग जला करके राख कर देता है, उसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी अग्नि हमारे अनर्थों को, हमारे देहात्म बुद्धि को और देहात्म बुद्धि से संबंधित संबंधों को जलाकर राख कर देगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना अध्यात्म में प्रगत है, कैसे पता चलेगा कि वो अपने देहात्म संबंधों से कितना अनासक्त है। सती के उदाहरण से हम देखते हैं कि सती ने जब देखा कि मेरा पिता एक द्वेषी है, भगवत भक्तों का द्वेषी है, भगवत ज्ञान का द्वेषी है, तो उसने उस शरीर को त्याग दिया। इससे पता चलता है कि सती आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगत थी। उसी तरीके से हम कितना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हम अपने शारीरिक संबंधों से कितना अनासक्त हैं और कितना भक्तों से आसक्त है, भगवान से आसक्त है, भगवत कथा से आसक्त है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब ये जब सती ने देह त्याग किया, तो क्योंकि सती के साथ बहुत सारे शिव जी के अनुयायी भी आए हुए थे सती को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो सारे अनुयायी मणिमान और भक्त जैसे शिव जी के शिष्य ने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तो तुरंत भृगु मुनि ने यज्ञ में आहुति डाली और रिभु नामक राक्षसों को प्रकट किया, और रिभु नामक राक्षस शिव जी की सेना पे टूट पड़े और शिव जी की सेना को खदेड़ दिया वहां से। शिव जी की सेना जब दौड़ते हुए वहां से भागी तो और यहाँ सती की मृत्यु हो चुकी थी, तब शिव जी को इसका आभास हुआ कि ऐसी घटना हो गई है। तो शिव जी ने अपने जटा से एक लट निकाला और जमीन पे पटक करके उससे एक राक्षस प्रकट किया। उसका नाम था वीरभद्र। उस राक्षस का वर्णन है कि यह आकाश के समान ऊंचा, 3 सूर्यों के जैसा तेज, भयावह दांत, केश अग्नि जैसे प्रज्वलित हो रही है वैसे केश, और हजारों भुजाएं और नरमुंडों की माला और अस्त्र शस्त्र से युक्त ये राक्षस वहां प्रकट हुआ और शिव जी की परिक्रमा करके शिव जी के आदेश को लेकर के दक्ष को खत्म करने के लिए वहां से निकल पड़ा। और दक्ष की और शिव जी के बाकी अनुचर वीरभद्र के पीछे पीछे सहयोग के लिए निकल पड़े और सारे अनुचर शिव जी के यज्ञ स्थल में उन्होंने अटैक कर दिया। तो बहुत तेज आंधी धूल के साथ जैसे जो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, तो वहां दक्ष को और याज्ञिक ब्राह्मण जो वहां थे उनको आभास हुआ कि बहुत कुछ तीव्र आंधी जैसी धूल बहुत तीव्र आ रही है, जैसा लग रहा है कि विनाश प्रलय का समय आ गया है। तो जो दक्ष की पत्नियां थी वो समझ गई कि दक्ष ने जो अपराध किया है, वैष्णव अपराध, और सती की उसने जो ऐसा अनाचार प्रस्तुत किया है अपनी पुत्री की मृत्यु का कारण बन करके, तो ये उसी का परिणाम है। तो वहां पे सारे जब शिव जी के अनुचर और वीरभद्र अटैक करते हैं तो वीरभद्र तुरंत और सारे जो यज्ञ के स्तंभ, यज्ञशाला के स्तंभों को गिराने लगते हैं और सारे पात्र तोड़ देते हैं, अग्नि बुझा देते हैं, यज्ञ स्थल पे पेशाब कर देते हैं और देवताओं को बंदी बना लेते हैं, देवताओं की पत्नी को अपशब्द कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक पूरा तमोगुनी वातावरण पूरा वहाँ छा जाता है, पत्थरों की वर्षा होने लगती है, यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर सबको बर्बाद कर देते हैं। और इधर वीरभद्र तुरंत जाकर के भृगु मुनि को पकड़ते हैं और उसका मोछ उखाड़ देते हैं और उसके दांत तोड़ देते हैं। और वीरभद्र और उसके बाद एक भग नाम के कोई देवता थे वहाँ पे, तो वो बहुत, जब दक्ष ने श्राप दिया था शिव को, तो वो बहुत खुश हो रहे थे, तो और आंखें मटका रहे थे इस तरीके से। तो वीरभद्र उसकी भौएं निकाल लेते हैं, उसकी आंख निकाल लेते हैं। उसके बाद वीरभद्र दक्ष को पकड़ते हैं और दक्ष के छाती पे बैठ करके दक्ष के सिर को काटने लगते हैं अपने अस्त्र से। लेकिन दक्ष का सिर ऐसा था कि उसकी चमड़ी भी नहीं कट रही थी, इतना मजबूत उसका सिर था। तो वीरभद्र ने क्या किया कि जो यज्ञशाला में जो हथियार जानवरों को बलि देने के लिए रखे हुए थे, उस हथियार को उठा करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञशाला में फेंक दिया। और इस प्रकार से ये पूरा वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है।
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, सब। हाँ, तो जो पहला प्रश्न है कि शिव जी क्यों वहाँ यज्ञ में गए थे, तो श्राप तो उसके बाद दिया गया था कि उसके बाद शिव जी कभी यज्ञ में आहुति नहीं दी जाएगी शिव जी को। तो तब तक वो, क्योंकि एक यज्ञ विधि है और और क्योंकि शिव जी एक कार्यभार इस संसार का उठा रहे हैं, तो उस कार्यभार के लिए वो वहाँ पे गए गए थे यज्ञ, क्योंकि यज्ञ में आहुति होगी तो शिव जी को भी वहाँ प्रस्तुत होना हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि ये श्राप मिला है कि शिव जी को अब प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं है, तो अब ये वरदान बन गया है कि अगर जैसे कोई बोले कि अगर जैसे गौर किशोर दास बाबा जी का उदाहरण था कि अब लोग मिलने आ रहे हैं कि बाबा जी कृपा कीजिए, बाबा जी कृपा कीजिए, बाबा जी कृपा कीजिए, तो बाबा जी वशीभूत हैं क्योंकि उनको अब आए हैं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ये लोग इन लोगों से दूर हो जाएं, तो वो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। तो अब वो व्यवस्था हो गई शिव जी के लिए, अब वो उनको वरदान मिल गया कि अब उनको इन लोगों का संग नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये था कि देवताओं ने क्यों प्रतिक्रिया नहीं की। तो देवतागण, वहाँ दक्ष भी एक बहुत महान राजा है, प्रजापति है, और क्योंकि दक्ष सकाम कर्मों में वो उसका प्रभाव है, प्रजापति है, तो इसलिए अब ये तो व्यक्तिगत रूप से निर्भर करेगा कि कौन किस, अपने उसके ज्ञान पे निर्भर करेगा कि वो, अगर वो सकाम कर्मी है तो ऑब्वियसली वो उन लोगों का सहयोग करेगा, क्योंकि देवता सकाम भक्त है, निष्काम भक्त नहीं है। तो उनके लिए तो स्वाभाविक है कि वो उसी को चुनेंगे जो कि उस विचारधारा में युक्त है। तो इसलिए उन्होंने दक्ष को चुना, और इसलिए नंदीश्वर ने श्राप दिया कि वो ब्राह्मण जिन्होंने भी दक्ष का सहयोग किया है वो सब ऐसे भिक्षु ब्राह्मण बनेंगे जो कि शरीर पालने के लिए घर घर जाके भीख मांगेंगे, सिर्फ शरीर पालने के लिए। और वही हम देख रहे हैं कि कलयुग में जितने भी ब्राह्मण हैं सिर्फ शरीर यापन के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी दक्ष का सहयोग किया, तो इसका मतलब था कि वो सकाम इच्छाओं से प्रेरित थे, और इसलिए उनको श्राप भी दिया गया। तो उन्होंने गलत किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, इसलिए उनको भुगतना भी पड़ा उसका परिणाम। जब वीरभद्र ने अटैक किया तो सबको बंदी बना लिया और सबको नष्ट किया। हाँ, मतलब कि ये जो श्राप है कि जो सकाम, हाँ, देवताओं को श्राप तो ऐसा लिखित नहीं है ऐसा स्पष्ट रूप से कि कुछ श्राप दिया है, ब्राह्मणों को दिया था। हाँ, ब्रजरेणु माता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि शिव जी को, जैसे आपने अभी बोला कि शिव जी को दही बोला गया और विष्णु जी को दूध बोला गया है, हाँ, तो इसको कैसे समझा जाए? मतलब आप कह रहे हो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर शिव जी तो तमोगुण के हैं और ब्रह्मा जी के जैसे भोहों से प्रकट हुए हैं, वो तो विष्णु तत्व में नहीं आते हैं ना, तो उनको फिर कैसे बोला गया कि वो सेम है? हाँ, यहाँ पे प्रश्न ये है कि शिव जी अगर दही है और विष्णु दूध है, तो कैसे समझा जाए कि, क्योंकि शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, तो और ब्रह्मा से उनका जन्म होता है,
तो ये कैसे समझा जाए कि शिव जी विष्णु के विकृत रूप हैं? ठीक है माता जी, ये प्रश्न। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिव जी भले ही ब्रह्मा के भावों से प्रकट होते हैं, लेकिन ब्रह्मा उनके वास्तविक पिता नहीं है, वो ब्रह्मा से श्रेष्ठ है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भले ही शिव जी उस माध्यम से प्रकट हुए, कई बार विष्णु भी प्रकट होते हैं ब्रह्मा से। तो कल हमने देखा कि वरादेव ब्रह्मा के नाक से प्रकट हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा उनके पिता हो गए। तो कोई माध्यम बन सकता है, कोई अवतार के प्राकट्य का ब्रह्मा माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि वो पहले जीव हैं। तो कोई भी सृजन होना है तो उनके माध्यम से ही होना है। तो ये कारण हो सकता है, लेकिन शिव जी के पिता ब्रह्मा नहीं है। शिव जी ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। शिव जी लगभग विष्णु के समान है, ये भी वर्णन है। ना तो वो जीव है, ना तो वो पूर्ण रूप से जीव है, ना तो वो पूर्ण रूप से विष्णु है। वो जीवों में श्रेष्ठ है, और ब्रह्मा जीव है, ब्रह्मा जीव तत्व है। लेकिन शिव जी ना तो जीव तत्व है, ना तो विष्णु तत्व है। शिव तत्व एक अलग तत्व है। तो वो लगभग विष्णु के समान शक्तिशाली है, और उसको वो काल रूप है, भगवान का काल। इसलिए शिव जी को महाकाल कहते हैं। कालो अस्मि, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कालो अस्मि, ये काल मैं हूं। तो भगवान विष्णु को जब माया से संपर्क करना होता है, तो भगवान विष्णु जो एक्शट, जो भगवान विष्णु माया की तरफ देखते हैं, और माया में जो कंपन आता है और फिर वहां से सृजन प्रारंभ होता है, तो वो जो शिव जी की कटाक्ष थी वो शिव रूप है। विष्णु की जो कटाक्ष थी वो शिव रूप है, जो कि माया के साथ संग करता है। तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए, माया के साथ संग करने के लिए, और इस भौतिक जगत का सृजन करने के लिए विष्णु का ही एक विकृत रूप है, जो कि इस भौतिक सृजन का माध्यम बनता है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, एक ये था, फिर सदाशिव कौन है प्रभु जी, जो कहते हैं वैकुंठ में रहते हैं? उन दोनों में क्या डिफरेंस है, शिव और सदाशिव में? सदाशिव जो धाम है, वो एक तो शिव इस ब्रह्मांड के हैं, जो शिव हम यहाँ पे हम जानते हैं, जिनको महादेव के रूप में हम जानते हैं। तो वो इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव है, वो सदाशिव है। वो महादेव है जो इस भौतिक जगत में है। वो गुणों के, तमोगुण के अधिष्ठाता देव। जो सदाशिव है वो इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, वो इस ब्रह्मांड के बाहर है। और वैकुंठ और इस ब्रह्मांड के बीच में एक सदाशिव लोक है। अगर आप उसको देखें तो वो सदाशिव लोक, वो भगवान के भक्त हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन है। और ये जो शिव है इस भौतिक संसार में, ये इस भौतिक संसार के सृजन और कार्यभार को देख रहे हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता देव। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, राजेश्वरी राधा माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार से लोग यहाँ पे संसार में ग्रस्त हैं शोक और भय से, तो आप हरि कथा दे के उनको तृप्त कर रहे हैं। आपके चरणों में प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि क्या वैष्णवों को फिर शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए? वैष्णवों को शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। शिव जी परम वैष्णव हैं, लेकिन हमारा मनोभाव क्योंकि भोग वृत्ति का है ना। जीव जो इस संसार में आया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत गहन रूप से ये भोग वृत्ति बहुत अंदर तक है, और भगवान के प्रति द्वेष है। तो ये बहुत संभावना है कि क्योंकि शिव जी आशुतोष भी कहलाते हैं, और शिव जी भौतिक आकांक्षाओं को बहुत शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। तो अगर वैष्णव शिव जी की पूजा करें तो ये भी संभावना है कि वो इस भौतिक कामनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। बाकी शिव जी की पूजा एक परम वैष्णव के रूप में करने में कोई खामी नहीं है। वो परम वैष्णव है, उनको सम्मान उस परम वैष्णव का मिलना है।
लेकिन ये हमारी स्थिति ऐसी है कि आचार्यगण हमें इससे सावधान करते हैं कि अभ्यास के स्तर पे, क्योंकि अभी हम अभ्यास के स्तर पे हैं। हमने ये थियोरेटिकली तो ये समझ लिया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। और अभ्यास करते समय ये हमें जो गुरु के निर्देशन को बहुत गंभीरता से लेकर के उसके अनुसार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस तरीके से हम माया के कौन से जाल में फंस सकते हैं, माया किस तरीके से हमें प्रभावित कर सकती है। तो और ऑलरेडी वो बीमारी तो है ही भोग करने की, अपने आप को भोक्ता समझने की। तो इसलिए हमें सावधान किया जाता है कि हम सबसे पहले पूर्ण समर्पण भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण, और हम उसको लाएं पहले, उसके बाद। हरे कृष्ण। जी प्रभु, धन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र सिंह, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु मुझे ये पूछना था हाँ। कि जैसे शिव जी हैं, आपने जैसे अभी कहा कि शिव जी हमेशा लीन रहते हैं भगवान कृष्ण के वसुदेव रूप में। और तो वो मतलब नारायण रूप को भी वो उतना ही परिपूर्ण मानते हैं या वसुदेव रूप को? वासुदेव और नारायण रूप में बहुत कोई भेद नहीं है। अच्छा। जी, तो वो कृष्ण ही हैं, लेकिन शिव जी उन्होंने वहाँ स्पेसिफिकली वर्णन किया है कि वसुदेव शब्दितम। वसुदेव कहने का अर्थ है कि जहाँ से कृष्ण उत्पन्न होते हैं, वसुदेव कृष्ण के पिता हैं। जी। तो वसुदेव शब्दितम कहने का अर्थ है कि वो मनोभाव, वसुदेव एक मनोभाव है, एक मनोस्थिति है वसुदेव, जहाँ पे वो अनुकूल स्थिति है जहाँ पे कृष्ण उत्पन्न हो सकते हैं। बाकी अच्छा। शिव जी ऐसा भी वर्णन है कि शिव जी एक गोपी के रूप में कृष्ण हाँ, रासलीला में भाग लेते हैं। रासलीला में सम्मिलित हुए हाँ, थे। वो भी एक है। तो वो तो परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। तो कृष्ण के वास्तविक जो परम कृष्ण प्रेम है उसमें वो भाग लेते हैं। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रंजीत जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हितेंद्र कुमार, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। आपने बताया प्रभु कि सती जी ने देह त्याग किया, तो जैसे सामान्य लोग देह अपने आप आत्महत्या करते हैं, उसको आत्महत्या करते हैं देह छोड़ते हो तो उसको उनको उसका फल मिलता है कि वो उसका सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर चला जाता है, भूत शरीर में रहते हैं। तो सती जी का जो देह त्याग था वो किस तरह का था, वो जरा प्रभु जी समझाइए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि सती का देह त्याग किस प्रकार का था। तो उसमें वर्णन है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सती को देह त्याग करके एक और प्रश्न है, इसको हम ले लेते हैं इसके साथ में ही। हाँ, तो इसमें दो प्रश्न हैं, एक समान है कि क्या आत्महत्या करने से, जैसा हमने सुना है कि लोग भूत बनते हैं, तो क्या सती आत्महत्या के बाद भूत बन गई है, ऐसा कुछ। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सती क्योंकि शिव जी की पत्नी है और इस ब्रह्मांड में एक देवी है, तो शरीर त्याग के बाद उनको कोई आध्यात्मिक शरीर तो प्राप्त नहीं हुआ था, वो तात्पर्य में वर्णन है। और प्रभुपाद जी लिखते थे कि उनको फिर से एक भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। वो कौन सा शरीर था? हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में, पुत्री हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उसको फिर से जन्म मिला था, ताकि वो निष्कलुष शरीर में शिव जी का संग कर सके। क्योंकि ये सती के रूप में जो शरीर प्राप्त हुआ था वो कलमश से पूर्ण हो गया था दक्ष के कारण, इसलिए वो निष्कलुष रूप से शिव जी का संग करना चाहती थी। इसलिए फिर उनको पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उनका फिर से जन्म हुआ था। अब कोई आत्महत्या अगर कोई और करता है तो वो
उसका परिणाम तो वही होगा कि उसे प्रेत बन करके भटकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सती की जो आत्महत्या का उद्देश्य था वो कोई अपनी अधूरी इच्छाओं को ना पूरा कर पाने के कारण नहीं था। जनरली जो आत्महत्या होती है कि कुछ लोगों की अपनी अधूरी इच्छाएं होती हैं और उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन सती की स्थिति वैसी नहीं थी। सती की आत्महत्या का कारण एक बहुत उच्च कारण था कि वो वैष्णव अपराध जो उन्होंने अपने कानों से सुन लिया था और अपने नेत्रों से देख लिया था उसका वो पश्चाताप करना चाहती थी। तो ये शास्त्रों के विधान से है, क्योंकि हमने देखा कि 3 प्रकार से हम वैष्णव अपराध अगर हमने सुन लिया है तो उसे हमें 3 प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक तो वहां से भाग करके, अगर हम ब्राह्मण हैं तो वहां से भाग जाएं, अगर हम क्षत्रिय हैं तो उसका जीव काट लें, अगर हम स्त्री वैश्य या शूद्र हैं तो हम आत्महत्या कर लें। तो ये शास्त्रों का विधान है, ये वेदों का विधान है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि स्त्री होने के नाते वो अपने आप को शूद्र और वैष्णव से संबंधित मान रही थी। अग्नि पूज्य प्रभु अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये जो दक्ष लीला हुई थी वो एक लीला भाग है या दक्ष द्वारा इंटेंशनली किया हुआ तमोगुण का ये प्रभाव, ये कार्य है? ये कार्य तो क्योंकि ये भागवत में वर्णन है तो ये कोई स्टोरी नहीं है, ये तो वास्तविक लीला है जो ऐसी घटित हुई थी। स्टोरी तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दक्ष राजा ने शिव जी को अपमानित करने के लिए इंटेंशनली एक कार्य किया था। हाँ, कि हाँ, लीला का एक पार्ट है। हाँ, तो ये इसका कारण ये है कि एक प्रश्न उठता है, मैंने उस प्रश्न को लिया नहीं, कि दक्ष इतने सद्गुणों से युक्त पुरुष था, इतने बड़े प्रजापति थे, तो ऐसा कैसे हो गया कि वो इस द्वेष से प्रभावित हो गए, शिव जी के प्रति द्वेष से? क्योंकि शिव जी इतने शील व्यक्ति हैं तो दक्ष जैसा सदाचारी व्यक्ति कैसे द्वेषी हो गया? तो क्योंकि कई बार जब भौतिक सम्मान और भौतिक समृद्धि से एक गर्व उत्पन्न हो जाता है, सती कहती हैं कि इस गर्व के कारण, ये गर्व जब उत्पन्न हो जाता है, ये अभिमान जब उत्पन्न हो जाता है तो सारे सदाचार उस अभिमान और गर्व से दूषित हो जाते हैं। तो भले ही दक्ष बहुत सदाचारी था, लेकिन उसके गर्व के कारण एक जो उसने उत्पन्न कर लिया कि क्योंकि ब्रह्मा ने उसे सारे प्रजापतियों का अध्यक्ष चुन लिया था, और जब उससे सारे प्रजापतियों का अध्यक्ष चुना गया तो उससे जो गर्व उत्पन्न हुआ, जो अहंकार उत्पन्न हुआ, वो उसने उसके सारे सदाचारों को खत्म कर दिया, और इस कारण से वो मोहित हो गया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। शिव जी के अनुयायियों को, हाँ, शिव जी के अनुयायियों को शिव जी गाइड कर रहे हैं, क्योंकि और शिव जी के अनुयायी जो होते हैं वो वैसे ही लोग होते हैं जो तमोगुण से प्रभावित हैं, जो पूर्ण रूप से तमोगुणी हैं। तो ऐसे लोग शिव जी का शरण लेते हैं। तो वैसे लोगों के लिए शिव जी मंगलकारी मार्ग है, शिव मार्ग मंगलकारी मार्ग। लेकिन वो जो प्रक्रिया होगी वो तुरंत नहीं, एब्रप्ट नहीं हो सकती, वो तो ग्रेजुअली होगी। वो तो क्योंकि वो तमोगुण, ऐसे तमोगुणी लोग प्रेत शिव जी का शरण लेते हैं, तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी के अनुयायी तमोगुणी है, और है भी, लेकिन शिव जी उनको ग्रेजुअली एलिवेट कर रहे हैं। वो वर्णन है कि शिव अमंगल से मंगल की ओर लेके आते हैं, देहात्म बुद्धि से वासुदेव शब्दितम तक लेके आते हैं, क्योंकि शिव जी खुद वासुदेव स्तर पे हैं, तो उनका वही कार्य है। लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअल है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। बहुत जन्मों के प्रयासों के बाद कोई वसुदेव स्थिति को प्राप्त कर पाता है, कि वासुदेव प्रकट हो पाते हैं। तो ये प्रयास बहुत जन्मों का है। तो वो जीव जो शिव जी का शरण लिए हैं तो वो उस प्रक्रिया में है, और शिव जी उनको सहयोग कर रहे हैं। अगर वो शिव की आराधना करते रहें तो वो बढ़ते रहेंगे।
हैं। आपने बताया कि शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, पर शिव महापुराण में वर्णन है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले शिव जी की उत्पत्ति ओमकार से हुई। कृपया इसको समझाएं। हाँ, तो ये ऐसा वर्णन जो अलग अलग पुराणों में किया जाता है, इसका उद्देश्य प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि उसके लिए प्रभुपाद जी 9वें अध्याय का 24वां श्लोक कोट करते हैं कि जो 9वें अध्याय का 24वां श्लोक है कि ये अपन्य देवता भक्ता जयंते श्रद्धयान्विता ते पिमाम एवं कौनते जयंते अविधि पूर्वकम, कि जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जा रही है वो भगवान की इच्छा से ही प्रेरित हो रही है। जो भी भक्त अलग अलग देवी देवताओं के भक्त देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो भगवान ही उनको वो श्रद्धा देते हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधना मीयते, कि वो श्रद्धा देने वाले भगवान ही हैं। तो शिव जी की जो बड़ाई, अभी अगला अध्याय जो आने वाला है उसमें ब्रह्मा शिव जी को भगवान के रूप में और परम नियंता के रूप में उनको उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शिव जी के भक्तों को ये आश्वासन मिले कि जिसकी शरण उन्होंने ली है वो पूर्ण रूप से उसके शरण में रह करके उनकी भक्ति करके और उस प्रक्रिया में धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अगर जब तक वो शिव को पूर्ण भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उनका समाधान कैसे होगा? तो अगर उनको शिव, अगर वो जो तमोगुणी व्यक्ति हैं उन्हें उस तमोगुण के अधिष्ठाता देव को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा कि ये सबसे बड़े हैं और ये पूर्ण रूप से मेरा उद्धार कर सकते हैं और मैं इनका शरण लेता हूं। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं ये श्रद्धा भगवान के द्वारा दी जाती है उस जीव के हृदय में कि वो कृष्ण से परम विष्णु शिव को माने। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं ताकि वो शिव के ऊपर समर्पण होकर के अपना इलाज करा सके, जो जिस गुण में है उस गुण का इलाज करा सके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।